Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture 14 of Principles of Communication. We are discussing analog modulation और उसमें हमने लास्ट 5 और 6 लेक्चर्स में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और उसके डिफरेंट वेरिएंट्स को डिस्कस किया। बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम एक कैरियर वेवफॉर्म के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द आवर इंफॉर्मेशन बियरिंग मैसेज सिग्नल, और उसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन मॉड्यूलेट होकर फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है। और द अदर फॉर्म ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन इज एंगल मॉड्यूलेशन, और इसमें हम उसको अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर से, और वी विल बी डिफाइनिंग द बेसिक definitions of angle modulation और उसके इक्वेशंस उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं कैरियर के अदर देन एम्पलीट्यूड, वो क्या है? एंगल है और उसका जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो इन दोनों को हम एंगल मॉड्यूलेशन के अंडर भी काउंट कर सकते हैं। तो फिर इसको हम क्लासिफिकेशन इनटू फेज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी देख लेंगे कि इनमें डेफिनेशन के एतबार से फ़र्क थोड़ा सा। फेज मॉड्यूलेशन को हम दूसरे एंगल से देखते हैं और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को फ्रीक्वेंसी के एंगल से परसीव करेंगे, तो हम उसको डिफरेंट नाम दे सकते हैं। और बट वी कैन कंसिडर देम एज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और एंगल मॉड्यूलेशन की प्रॉपर्टीज़, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको भी हमने थोड़ा सा डिफाइन किया। और व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन फेज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन देयर मैथमेटिकल फॉर्म इन डेफिनेशंस। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर को कंक्लूड किया। अदर देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन में हमारे पास एंगल मॉड्यूलेशन की पॉसिबिलिटी है, और इसकी टेक्निक है जिसमें कैरियर वेव के एंगल को वेरी किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, एंड मैसेज सिग्नल इज द इंफॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल। और एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट, इस वजह से इसको एंगल मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसमें फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों इसके ब्रॉड डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड है, और इट हैज़ सर्टन एडवांटेजेस जो हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, जिनकी वजह से इसको अडॉप्ट किया जाता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज़ द सिंपल एंड easy to understand and implement टेक्निक, लेकिन एंगल मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस ये है कि इट प्रोवाइड बेटर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉइज़, यानी इसमें नॉइज़ को एलिमिनेट करना, उसको डिफ्रेंशिएट करना, इंटरफेरेंस से सिग्नल को आइडेंटिफाई करना और उसको डिस्क्रिमिनेट करना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर इसकी रिज़ल्ट है। एंड इट प्रोवाइड्स अस विद प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग channel bandwidth for improved noise performance, which is not possible in amplitude modulation. तो यानी नॉइज़ परफॉर्मेंस यहाँ पर इसमें बेहतर होती है। एक्सचेंजिंग चैनल बैंडविड्थ को हम एक्सप्लेन करेंगे। All but these advantages do not come by default, but उसकी कॉस्ट जो है वो सिस्टम कम्प्लेक्सिटी में हमें थोड़ा सा पे करनी पड़ती है। कम्प्लेक्सिटी एंगल मॉड्यूलेशन की
is higher than amplitude modulation. So like amplitude modulation, we can define angle modulated wave s of t, अगर हम उसको हम कहें तो that should be equal to AC cos theta I t. Now क्योंकि एंगल जो है वो उसका थीटा आई जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, इसलिए वो उसको हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे, यानी विद एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करेंगे, और amplitude of the carrier will remain constant AC, and this will be the amplitude throughout, और थीटा आई टी जो है वो इसमें अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन बियरिंग मैसेज सिग्नल इसके अंदर वेरिएशंस आएंगी, और इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिक डेफिनेशन इसकी है कि cos थीटा आई टी, और इसको हम एक फेज़र, रोटेटिंग फेज़र के तौर पर भी हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि जब थीटा आई हमारा जो है 2 पाई रेडियंस मूव करेगा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हम कंसिडर कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगल विच इज़ डी थीटा आई टी ओवर डी टी in terms of radian per second. So in this angle modulation we have a rotating phasor with amplitude AC, and its angle is rotating with d theta over dt. Now if you want to find out the average frequency over a small interval, so we assume a small time interval delta t, or initially we have value of the phase as theta I of t, and after delta t time changes to t plus delta t, so our phase uh, is delta I of t plus delta t because it's a function of time. So we can calculate average frequency in hertz over this small interval of time as f of delta t subscript delta t is equal to change in phase theta I t plus t minus theta I t divided by 2 pi delta t. So in this way we can find the average frequency over a small interval of time, और चूँकि हमारी इक्वेशन जो है वो मॉड्यूलेटेड वेव की एस ऑफ टी इज ए कॉस थीटा, और थीटा को हम ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं because phase is angular velocity into time, so is equal to a cos omega t, and that is equal to, क्योंकि ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ के इक्वल होता है, तो a cos 2 पाई एफ टी, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एफ टी, और f इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई टी। तो इस वजह से हम इसको एवरेज फ्रीक्वेंसी को चेंज इन थीटा ओवर 2 पाई डेल्टा टी से इवेलुएट कर सकते हैं। इस तरह इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड करने के लिए, यानी फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, उसके लिए हम इस डेल्टा टी की लिमिट इसको अप्रोचिंग टू ज़ीरो लगा दें अगर इसी रिलेशनशिप में, और 1/2 पाई को बाहर निकाल लें, तो जो लिमिट रह जाएगी वो डी थीटा आई टी ओवर डी टी बन जाएगी, विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ द एंगल थीटा आई टी विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसको हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग फेजर भी कह सकते हैं। सो एफ आई टी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई डी थीटा आई ओवर डी टी।
So angle modulation can be divided into two classes: phase modulation and frequency modulation. They have a relationship because phase and frequency are related, but let's consider them side by side. तो फेज मॉड्यूलेशन में हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगल थीटा आई ऑफ टी इज़ वेरीड लीनियरली विद द मैसेज सिग्नल। तो उसकी इक्वेशन हम इस तरह से कह सकते हैं कि थीटा आई ऑफ टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम टी। तो 2 पाई एफ सी टी इज द एंगल ऑफ द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव एंड के पी टाइम्स एम टी इज द मॉड्यूलेटेड एंगल विच इज के पी को हम उसमें एक कांस्टेंट के तौर पे ले सकते हैं, फेज सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ द मॉड्यूलेटर। तो इसकी यूनिट जो है रेडियंस पर वोल्ट है। इस इक्वेशन में हमने फेज ऑफ द कैरियर को ज़ीरो के पुट किया हुआ है फॉर कन्वीनियंस, और एम टी इज़ द वोल्टेज वेव फॉर्म ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो दिस इज़ द थीटा आई टी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो पैरेलल में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो है हमारी, उसको हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि उसकी वेरिएशन विद मैसेज सिग्नल। तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर प्लस के एफ एम टी। के एफ इज़ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ द मॉड्यूलेटर, यानी किस तरह से उसकी मैसेज को देखते हुए फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो चेंज हो रही है, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं इसमें इस फैक्टर से। तो के एफ ज़रा फिर हर्ट्ज पर वोल्ट इसकी इक्वेशन बन जाएगी। और इसमें अब हम प्रीवियस डेफिनेशन अगर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की देखें तो 1/2 पाई डी थीटा आई टी ओवर डी टी था, और इसको अगर इंटीग्रेट करें ऑन बोथ साइड्स तो हमारे पास थीटा आई टी बन जाता है 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई फ्रॉम 0 to t। Now here our थीटा आई टी को हम पुट कर सकते हैं 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ टाइम 0 to tau m tau d tau, यानी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है उसको हमने दोबारा उससे रिप्लेस कर लिया उसकी इक्वेशन से विद रिस्पेक्ट टू मैसेज, क्योंकि हमारे पास वेरिएशन जो है वो मैसेज के अंदर हो रही है, तो उसको इंटीग्रेशन उसके ऊपर आ जाएगी, 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास ये दो टर्म्स में आ गया इंस्टेंटेनियस एंगल, यानी फर्स्ट टर्म 2 पाई एफ सी टी इज एंगल ऑफ द कैरियर, और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंस्टेंटेनियस फेज ड्यू टू द मैसेज सिग्नल। तो फाइनली हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन जो है वो एस ऑफ टी ये बन जाती है ए सी कॉस, और कॉस के अंदर थीटा आई टी की जो है वो फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन लगा लें जो भी हमने इसको डिराइव किया है। तो उसके अंदर 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी ये हो गया। और फेज़ की जो मॉड्यूलेटिव वेव है उसमें ए सी कॉस और कोसाइन के अंदर जो है वो फेज़ की जो है वो डेफिनेशन 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम टी। तो ये दो फेज़ मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की हमारे पास वेव फॉर्म्स इस तरह से उनकी इक्वेशन बन जाती है।
तो ये वेव फॉर्म्स को अगर हम विजुलाइज करें जैसे हमने इसमें देखा था, तो फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन की भी इसमें कंसिडर कर लेते हैं. सो वी लुक एट कैरियर विच इज़ अ हाई frequency wave and modulated signal which is a much low frequency wave. तो इफ़ यू रिकॉल के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारे पास ये कैरियर का एम्पलीट्यूड जो है वो उसमें वेरिएशन आती है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल. तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की वेरिएशन इस तरह की थी. और नाउ लुकिंग एट दिस एंगल मॉड्यूलेशन, इसकी दोनों फॉर्म्स को देख लें. उसमें कोई परसीवेबल डिफरेंस नहीं है. फेज मॉड्यूलेशन में क्योंकि ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं फ्रीक्वेंसी और फेज, तो इनके अंदर रिलेशनशिप है. तो फेज मॉड्यूलेशन में भी और इसमें द फेज और एंगल जो है वो चेंज होता है विद टाइम. और जैसे जैसे वो उसकी मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई होगा तो थीटा टी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. लो होगा थीटा टी रिड्यूस हो जाएगा. इसी तरह फ्रीक्वेंसी में भी फ्रीक्वेंसी एफ आई जो है वो इंक्रीज हो जाती है, फिर वो डिक्रीज हो जाती है. एंड अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन द मैसेज सिग्नल, उसके जो एम्पलीट्यूड है उसके अकॉर्डिंगली. तो इस तरह से इसकी यानी इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं. Looking at some peculiarities or properties of this angular modulated waves, first is consistency of transmitted power. यानी आप फेज मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों की वेव्स को देखें तो एम्पलीट्यूड में दोनों में जो है वो कांस्टेंट रहता है. जो कैरियर एम्पलीट्यूड ए सी के इक्वल है फॉर ऑल टाइम टी, उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेंसिटिविटी फैक्टर के पी एंड के एफ. तो दिस इज़ अ डिफरेंस फ्रॉम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसमें हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करता था विद टाइम, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है, ट्रांसमिटेड पावर भी इस वजह से सेम है, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एवरेज ट्रांसमिटेड पावर इज़ हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ द AC amplitude of the carrier, assuming the load is equal to 1 ohm. Second property is that angle modulation is non-linear. This modulation is doesn't fulfill the principle of superposition जो कि लीनियर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. और उसकी इलस्ट्रेशन ये है कि हम अगर मैसेज सिग्नल को दो डिफरेंट कंपोनेंट्स से कंपोज कंसिडर करें, एम टी इज इक्वल टू एम वन टी प्लस एम टू टी, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो फेज मॉड्यूलेशन जो प्रोड्यूस हुई है उसको एस टी और एस वन टी और एस टू टी से रिप्रेजेंट करें, तो उनकी जो रिलेशनशिप बनेगी वो इन इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है. एस टी इज़ दिस, एस वन टी इज़ दिस, एस टू टी इज़ दिस. और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब एम टी एम वन और एम टू का सम है तो एस टी भी एस वन टी एस टू टी का सम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इट इज़ ऑब्वियस दैट दिस इज़ नॉट ट्रू. इस वजह से ये सुपरपोजिशन फुलफिल नहीं होता. इस वजह से ये सिस्टम जो है वो एंगल मॉड्यूलेशन सिस्टम्स आर नॉट लीनियर.
और प्रॉपर्टीज़ में ये है कि इरेगुलरिटी ऑफ ज़ीरो क्रॉसिंग जहाँ पे हमारी वेव फॉर्म जो है वो अपना एम्पलीट्यूड पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है, उसको ज़ीरो क्रॉसिंग कहते हैं। तो इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में देयर इज़ रेगुलरिटी ऑफ ज़ीरो क्रॉसिंग, लेकिन यहाँ पर वो इतनी परफेक्ट रेगुलरिटी नहीं है। और डिफ़िकल्टी इन विजुअलाइजेशन ऑफ मैसेज वेव फॉर्म, जैसे आपने एएम में देखा था कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो उस मैसेज सिग्नल के एनवेलप को फॉलो करता था और उसको देखना ऑब्वियस था, विजुअलाइजेशन वाज इजी। लेकिन यहाँ पर विजुअलाइजेशन में डिफ़िकल्ट है कि उसको हम विजुअलाइज कर सकें एंगल मॉड्यूलेशन के केस में, कि कैसे जो है वो मैसेज वेव फॉर्म फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। Now we explore the relationship between phase modulation and frequency modulation. तो phase modulation की इक्वेशन और frequency modulation एस एफ टी दोनों को अगर हम साइड बाय साइड रखें और कंपेयर करें तो चूँकि सेम वेव फॉर्म है, द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एस एफ टी इज़ द सेम, सो इफ़ वी कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस तो हमारे पास जो इक्वलिटी बनती है वो कि फेज सेंसिटिविटी टाइम्स मैसेज सिग्नल इज इक्वल टू या इज कंपेरेबल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द एम टॉ। तो इनको हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो है वो ये रिलेशन बन जाएगी, और फेज सेंसिटिविटी और फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी को 1 रेडियन पर वोल्ट एंड 1 हर्ट्ज पर वोल्ट से अगर रिप्लेस कर दें तो 2 पाई इंटू 1 हर्ट्ज पर वोल्ट फिर वो रेडियन बन जाएगा। तो दोनों तरफ हमारे पास वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और एम टी इज़ नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एम टॉ डी टॉ, जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड फेज मॉड्यूलेशन में। तो गोया कि ये एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन, जस्ट उसमें जो है टर्मिनोलॉजीज आर डिफरेंट, और उसकी जो है वो इसको अगर कन्वर्सली देखा जाए तो इस इंटीग्रेट करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ एम टी टॉ डी टॉ जो है वो फेज मॉड्यूलेशन में हो जाती है और एम टी जो है वो उसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यूज़ होता है। तो इन दिस वे FM wave can be generated from MT using phase modulator, यानी उसमें पहले हम इंटीग्रेटर से मैसेज को पास करते हैं, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट जो इंटीग्रेशन में उसको चेंज करता है, और फिर फेज मॉड्यूलेटर उसको कैरियर को भी इनकॉर्पोरेट करते हुए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर देगा। और अगर हम फेज मॉड्यूलेटेड वेव प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसमें हमें द अदर वे जाना पड़ेगा, जिसमें हम डिफरेंशिएटर से उसको मैसेज सिग्नल को पहले डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से मॉड्यूलेट करके
विद कैरियर एज द सेकंड इनपुट फेज मॉड्यूलेटेड वेव प्रोड्यूस हो जाएगी।